गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले भी हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एक पार्ट दे चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उससे पहले आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जाकर के पिछले वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, ताकि इस वीडियो में जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है बात प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की। हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज की बात करें तो प्यारे बच्चों, हमने ट्रांसपोज के बारे में तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था कि मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है जिसको हमने यहाँ लिख दिया, अगर उसमें हम लोग रो को कॉलम बना दें या फिर कॉलम को रो बना दें। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, या तो सारे रो को कॉलम बनाए या सारी कॉलम को रो बनाए। ऐसा नहीं कि रो कॉलम, सारे रो को कॉलम या सारे कॉलम को रो बनाना है। एक ही काम करना है। जैसे मान लो मैंने रो वाला कॉन्सेप्ट लिया, मैं रो को उठाकर कॉलम बना रहा हूँ, तो देखो ये 2 8 1 है, इसको आर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसे वर्टिकल बना दिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसे वर्टिकल बना दिया। प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये ए है तो इसे बोलेंगे ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को ऐसे भी लिख सकते हैं या ए के ऊपर डेज भी लगा सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की। प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। मैट्रिक्स की बहुत सारी काम की बातें होती है ट्रांसपोज को लेकर के, उसमें से कुछ सिलेक्टेड स्पेशल बातें हैं जिनको हमने कानून बना दिया, नियम बना दिया मैट्रिक्स का। उन्हीं की डिस्कसमेंट कल भी की थी, यानी हमारे पिछले पार्ट में भी की थी, उसी की आज हम बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रांसपोज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, 4 बातें हमने पिछली वीडियो लेक्चर में बताई थी। लास्ट वाली बात हम थोड़ा अच्छे से नहीं बता पाए थे, प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो में, तो वो आज यहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करें, कितनी बार ट्रांसपोज करें? 2 बार, 2 टाइम ट्रांसपोज करें तो वही वो मैट्रिक्स ओरिजिनल वाली ही मिल जाएगी। जो मैट्रिक्स आपने 2 बार ट्रांसपोज की तो वो खुद ही मिल जाएगी जो पहले शुरू में थी। उसके बाद हमने कहा था 2 मैट्रिक्स अगर आपके पास है और अगर आप उनका ट्रांसपोज करना चाहते हैं और अगर उनको ऐड भी करना चाहते हैं तो आप या तो पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज कर लें या ट्रांसपोज करके फिर ऐड कर लें, उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग देखिए, a प्लस बी, 2 मैट्रिक्स को पहले मैंने ऐड किया, उसके बाद उसका होल ट्रांसपोज किया, या फिर यहाँ पहले ट्रांसपोज किया फिर जाके ऐड किया। तो ट्रांसपोज कर रहे हैं, प्लस करने की बात हो रही है, तो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐड करने का ट्रांसपोज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रॉपर्टी यही बताती है। ठीक है। तीसरे मैट्रिक्स है, अगर आप स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट करते हैं? स्केलर, तो फिर यही बता दूंगा, उसमें ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें स्केलर प्रोडक्ट में भी ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्केलर प्रोडक्ट करना चाहते हैं, उसमें ट्रांसपोज भी करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो पहले ट्रांसपोज कर ले, चाहे आप बाद में ट्रांसपोज कर ले। आप लोग स्केलर प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, और ट्रांसपोज करके फिर स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ देखिए, पहले स्केलर प्रोडक्ट किया गया है। स्केलर प्रोडक्ट बताया था मैं, 2 मैट्रिक्स है और ये पूरी मैट्रिक्स को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे आप ट्रांसपोज भी करना चाहते हैं तो या तो पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज करें फिर मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट दोनों ही सिचुएशन में सेम आएगा। यानी 2 बातें समझ में आ रही है, ऐड करने से भी ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और स्केलर प्रोडक्ट करने से भी ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान से समझ लेना, प्रोडक्ट अलग चीज है और स्केलर प्रोडक्ट अलग चीज है। हमने बहुत अच्छे से पहले भी समझाया है, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि सर स्केलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में क्या फर्क है, तो वो भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बेटा, किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तब तो वो होता है स्केलर प्रोडक्ट, किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तब वो तो होता है स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो होता है प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स। क्लियर है? ठीक है। इसके लिए हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कॉम्ब मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। इसके लिए कॉम्ब मेथड बहुत काम की है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको समझ में आएगा। बेटा, कॉम्ब मेथड की अगर हम बात करें तो हमने बताया था, आज भी हम उस पर बात करेंगे।
इसमें मैं आपको समझाना, वहां भी मैंने समझाया था, अगर दो मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स में आप लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ट्रांसपोज भी करना चाहते हो, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तो ध्यान रखना ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज करने के पहले या बाद होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ आपको ध्यान रखना, अगर आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं फिर ट्रांसपोज करते हैं तो ये करें, या फिर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें अलग अलग, पहले ट्रांसपोज करना चाहते हैं, अगर यहाँ तो प्रोडक्ट करके फिर ट्रांसपोज किया गया है, देखो पहले प्रोडक्ट किया गया फिर ट्रांसपोज किया गया है, यहाँ पर पहले ट्रांसपोज किया गया है सेपरेट और फिर प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इस केस में प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करने के केस में आप लोगों को रिजल्ट तो मिलेंगे, बट उसमें आपको जैसे a इंटू बी वाले में रिजल्ट मिल रहे थे, तो यहाँ a इंटू बी नहीं मिलेगा, आगे जो रिजल्ट मिलेगा वो b इंटू ए मिलेगा। और ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल विद b इंटू ए इन केस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स के केस में दो मैट्रिक्स जब a और b के सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करती है तो उनका रिजल्ट b और a के अलग ही आएगा। ध्यान रखना, अगर दो मैट्रिक्स आप लोग ले रहे हैं, उनका प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट किसके बराबर होगा, ये रिजल्ट बी और ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। क्वेश्चन करेंगे बहुत समझ में आएगा। आज हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको लेकर के एक अच्छा सा क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन है ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्वेश्चन है बिल्कुल लीजिए, ट्रांसपोज करना है और ये चेक करना है कि क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है क्या। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ए कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा आपके सामने है। अब इसका ट्रांसपोज अगर करें तो मैंने ए की जगह तो ए लिख दिया, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए है तो इसका मतलब है पहले ए ट्रांसपोज आएगा फिर ए आएगा फिर आपस में मल्टीप्लाई आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है तब उनमें सीक्वेंस मैटर करता है, क्रम मैटर करता है, इसलिए आप लोग ए ट्रांसपोज ए है, इसका मतलब पहले ए ट्रांसपोज और फिर ए इस तरीके से रखना है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कोस अल्फा साइन अल्फा पे, तो ये देखते हैं ए की जगह मैंने ए लिख दिया, ए की जगह मैंने ए लिख दिया, और ए ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो आपकी रो जो है उसे हम कॉलम बना देंगे। तो पहली रो आपका पहला कॉलम बन चुका है, पहली रो पहला कॉलम बन चुका है, और दूसरी रो आपका दूसरा कॉलम बन चुका है, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम बन चुका है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग ए ट्रांसपोज और ए निकाल चुके हैं। अब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, इसके लिए हम लोगों ने आपको सहूलियत रहे तो हमने ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों को कॉम्ब मेथड बताई थी, जो बिल्कुल इजी है। कई स्टूडेंटों को मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूजन रहता है, जिनको इसमें तकलीफ रहती है, मैंने कॉम्ब मेथड हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में बताई, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। प्यारे बच्चों किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने ट्रिक बताया था कि आपके पास इस ऊपर वाली जगह में तो रो रखनी है पहले कॉलम की, पहली मैट्रिक्स की। पहली मैट्रिक्स यहाँ पे ये नहीं है, पहले ए ट्रांसपोज है तो पहली मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, पहली मैट्रिक्स की रो, पहली कॉम्ब में पहली रो और दूसरे कॉम्ब में दूसरी रो। और एक और बात ध्यान रखनी है, नीचे आपको सेकंड मैट्रिक्स उतार देनी है पूरी की पूरी, सेकंड मैट्रिक्स नीचे के नीचे, चाहे ये हो चाहे तीसरा होता, नीचे हमेशा सेकंड मैट्रिक्स आएगी, चाहे ये हो चाहे एक और हो तो भी तीसरी सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड कौन सी, सेकंड मतलब ये, इसे सेकंड बोल रहा हूँ, इसे फर्स्ट बोल रहा हूँ, तो सेकंड मैट्रिक्स नीचे, ये पूरी की पूरी सेकंड मैट्रिक्स यहाँ भी आ चुकी है और ये पूरी की पूरी सेकंड मैट्रिक्स यहाँ भी आ चुकी है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक और बात ध्यान रखना, जैसे ये पहला लाइन और यहाँ पे जितने कॉलम है उतनी लाइन ड्रॉ कर देंगे, पहला कॉलम पहली लाइन, दूसरा कॉलम दूसरी लाइन, लाइन। और एक और बात ध्यान रखना, ये रो भी उतनी बार आएगी जितनी बार ये है, एक बार तो एक बार, दो बार तो ये भी दो बार, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर तीसरा होता तो ये तीसरी बार रिवाइज हो जाती, चौथा होता तो ये चौथी बार रिवाइज हो जाती, ठीक है। तो अब ये से याद नहीं, समझो आप ऐसा समझो, आपको सीधे शब्दों में समझो कि नीचे की तरफ तो भाई आप लोगों को सेकंड मैट्रिक्स उतारनी है, ऐसे केस उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, जितने उतार दो। फिर आपको ये देखना है सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम बने हुए हैं उतने ऊपर
रो उतारनी है किसकी, फर्स्ट मैट्रिक्स की। पहला कॉलम है, यहाँ पहली पहली रो उतार दी, देखो पहली रो ऐसे कैसे उतार दी, जितनी बार उतनी बार। दूसरी रो दूसरी, जितनी बार उतनी बार। तीसरी बार। अब आप इसको प्रोडक्ट करना है, पहले कॉलम से पहले रो, इससे बनेगी फर्स्ट रो किसकी, ए ट्रांसपोज ए की। देखो कैसे बनती है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, और पहला कॉलम तैयार, पहला एलिमेंट तैयार। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन इंटू माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। समझ रहे हो, माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, नहीं जाएगा, ये हो गया ये पहला एलिमेंट तैयार हो गया इस रो का, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट। अब जैसे दूसरा ऐसे कोस इंटू साइन और साइन इंटू कॉस, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे, कोस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस। तो एक बात बताओ, ये चीज तो सेम ही है ना, कोस इंटू साइन और साइन इंटू कोस। तो ये लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आपस में जब कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आगे भी लिखेंगे इसको जब सुधारेंगे तब। अब आप देखो इसमें ये वाला, तो इस तरीके से देखो, पहला कॉम पहली रो तैयार हो गई, दूसरा कॉम साइन इंटू कोस और कोस इंटू साइन। तो आप क्या करेंगे, साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन। क्या देखना है, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, इसमें किसका साइन, प्लस का। अब आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, इसका मतलब और इसका मतलब तो मना है क्योंकि आइडेंटिटी लग रही है। यहां लिख सकता हूं आराम से, इस जगह क्या लिखूंगा, 1 और 1, ठीक है। और इसमें देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस में से माइनस का सेम चीज घट जाएगा, तो क्या आएगा, 0। ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस सेम चीज, तो ये भी 0। तो इस तरीके से ए ट्रांसपोज ए क्या आ गई, ये। और इसे ही प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक तो प्रूव हो चुका है, ए ट्रांसपोज ए इस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक वर्ड का मतलब ही क्या है, जिसमें उल्टा और सीधा दोनों सेम हो, उल्टा सीधा कुछ दिक्कत नहीं हो, इंटरचेंज करने एक्सचेंज करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, बस यहीं पर ये चीज है। यानी इसमें रो को कॉलम या कॉलम को रो बनाने से, यानी इसमें ट्रांसपोज करने से इस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखते हैं कैसे, आइए बड़े प्यार से देखेंगे इसको और समझेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, अब आप इसका ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज करेंगे तो आप रो को कॉलम बनाते हैं, हम रो से पकड़ते हैं तो मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो रो को कॉलम बनाना, ये रो थी पहली रो, तो पहला कॉलम 2 3 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 0 5, तीसरी रो 1 5 0। नाउ यू कैन सी दैट ए मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ए आर इक्वल, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। जब एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम होता है तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। बात समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसपे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, वो जैसी थी वैसी ही रहेगी, वो मैट्रिक्स, उस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो फीचर तो फुलफिल होगा ही जो सिमेट्रिक में था, यानी जब हम किसी मैट्रिक्स को इंटरचेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो जो रिजल्ट वाली मैट्रिक्स आएगी प्यारे बच्चों, वो वही मैट्रिक्स होगी जो ओरिजिनल थी। बट यहां पर जो सबसे मेजर चीज है वो ये है कि यहां पर हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, बट साइन ऑफ ईच एलिमेंट विल बी चेंज। यानी वही सारा सिस्टम है, बट वहां तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स सेम थी, लेकिन यहां पर मैट्रिक्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी जो पहले प्लस का था वो अब किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो पहले माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जरा देखिए क्या होता है।
आइए बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। हमने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स जिनको इंटरचेंज यानी ट्रांसपोज करने के बाद पे वो आती तो वैसी की वैसी है, बट जो उसके एलिमेंट है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या इस मैट्रिक्स में ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या, देखते हैं। ये 0 -5 -1 को रो को हम क्या बनाएंगे, कॉलम। तो यहाँ लिखेंगे 0 -5 और 1। फिर इस रो को कॉलम बनाएंगे तो 5 0 6। फिर इसको बनाएंगे तो 1 -6 और 0। नाउ यू कैन सी दैट वैसी की वैसी मैट्रिक्स है, बट जो प्लस है वो माइनस हो गया। देखो ये जो 0 तो हमेशा प्लस माइनस का कभी होता ही नहीं है, पर ये माइनस का 5 ये प्लस का 5, ये प्लस का 5 तो ये माइनस का 5, ये प्लस का 6 तो ये माइनस का 6, ये माइनस का 6 तो ये प्लस का 6, ये 1 माइनस का तो ये 1 प्लस का, ये 1 प्लस का तो ये 1 माइनस का। यानी हर एक एलिमेंट जो प्लस का था वो इसमें माइनस का है, और जो उसमें माइनस का था वो इसमें प्लस का है। तो इस तरीके से समझ पा रहे हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू के केस के अंदर मैट्रिक्स तो सेम होती है, बट एलिमेंट के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। प्यारे बच्चों एक और बात आपको समझनी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स केवल तभी अप्लाई होगी जब डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। पर ऐसा नहीं कि हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तो वहां पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई, ऐसा जरूरी भी नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंपलसरी है डायगोनल एलिमेंट का 0 होना, डायगोनल एलिमेंट का 0 होना। और डायगोनल एलिमेंट किस में होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में। यानी एक और बात आपको समझ में आनी चाहिए, स्क्यू मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही होगी। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया डायगोनल 0 किस में होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होंगे, हमेशा ध्यान रखना। आइए स्टूडेंट अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। यहां पर दो तरह की प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा, जैसे मान लो कभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो आने वाली मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बन जाएगी। इस केस में जो मैट्रिक्स आएगी, ये जो P है, हम इसको कह सकते हैं बिना देखे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी। इसको हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं और इसको हम एक डेरिवेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो देखते हैं, फिर डेरिवेशन के माध्यम समझो। मान लीजिए मैट्रिक्स है A + AT, ठीक है, क्लियर है। अब आप लोगों ने इसको P के बराबर किया है। अब मान लो मैं ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड करूं, मैं लिखूं ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, तो आप लोग क्या देखेंगे, A + A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इधर भी ट्रांसपोज कर दिया और इधर भी ट्रांसपोज कर दिया। जब दोनों तरफ का ट्रांसपोज किया तो हम क्या देखेंगे कि देखो ये A ट्रांसपोज प्लस ये 2 बार ट्रांसपोज हो रहा है तो ये वापिस ये आ जाएगा, सही है कि नहीं है। इसका ट्रांसपोज किया तो ये भी ट्रांसपोज, और जब ये ट्रांसपोज इसको करेंगे तो ये वन टाइम ट्रांसपोज नहीं हो रहा, एक का ट्रांसपोज 2 बार, एक बार तो पहले था, एक बार और हो गया। जब किसी इस मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। तो आप लोग जाके देखिएगा, तो A ट्रांसपोज प्लस A बराबर PT। अब आप लोग देखेंगे क्या, P बराबर क्या देखा आपने, A + A ट्रांसपोज, और PT बराबर भी क्या है, A + A ट्रांसपोज। तो इसको तो आगे पीछे करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, प्लस में तो प्लस करने मल्टीप्लाई में ध्यान रखना होता है। तो अब आप लोग देखो, अगर आप देखेंगे इन दोनों का LHS सेम है कि नहीं है, इस तरफ का ये वाली साइड दोनों की सेम है। जब ये वाली साइड दोनों की सेम होगी तो ये वाली साइड भी सेम होगी कि नहीं होगी। इस लिहाज से हम क्या कह सकते हैं, P बराबर प्रॉपर्टी ऑफ P और P ट्रांसपोज सेम है। तो यहाँ पर ये देखो, इस ये P प्रकार की एक ऐसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते थे, जिसमें उसका उल्टा यानी उसका ट्रांसपोज वही हो तो वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ये और इसका ट्रांसपोज दोनों क्या होंगे, सेम, तो ये क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आ गया कैसे है, दोबारा समझ लो। दो मैट्रिक्स मैंने ली, उनका मैंने ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स उस
किसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। तो मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, उसका ट्रांसपोज लिया ए ट्रांसपोज, इनको ऐड किया तो उसके मैट्रिक्स पी होगी, ठीक है, पी नाम दे दिया। चेक करने के लिए मैंने दोनों तरफ का ट्रांसपोज किया, इस तरफ का भी इस तरफ का भी, तो इस तरफ का तो ये पी तो क्या बन गया पी ट्रांसपोज, और यहाँ पर जब करेंगे तो ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए का डबल टाइम ट्रांसपोज यानी ए। अब आप लोग देखेंगे इस केस के अंदर की पी बराबर ये और पी ट्रांसपोज बराबर भी यही है, मतलब इसके बराबर भी यही है और इसके बराबर भी यही है। जब एक ही चीज के इक्वल दोनों है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो यही तो बात कह रहे थे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज वाला पार्ट दोनों सेम तो वो क्या कहलाती है इससे मैट्रिक्स। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। आइए एक लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स में, सुनना ध्यान से, अगर किसी मैट्रिक्स में, उसमें तो प्लस किया था, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज प्लस करते हैं तब तो आने वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन करके आएगी। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज लेस कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है वो एक प्रकार की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन करके निकलेगी। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसे डेरिवेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ली, उसी का ट्रांसपोज उसमें से लेस किया तो एक मैट्रिक्स आई क्यू, ठीक है। अब ये क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, देखते हैं कैसे, देखते हैं। मान लो मैंने इन दोनों तरफ का ट्रांसपोज किया तो भाई इधर का होल ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज हो गया तो क्यू का ट्रांसपोज हो गया, तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए का डबल टाइम ट्रांसपोज यानी ए खुद आ जाएगा। किसी भी चीज का दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो वो खुद होता है कि नहीं होता, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप लोग देखें, जब ए ट्रांसपोज यहाँ ए और या क्यू टी है तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ढंग से, मैं सीक्वेंस मैटर करता हूँ, वापस मैं इसको चेंज करता हूँ, ए को प्लस करता हूँ। मैं इसको अगर साइन चेंज करना चाहूँ, साइन चेंज करना आता है, सभी के साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का प्लस का हो जाएगा। अगर हम इसको साइन चेंज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस का क्यू टी। ये कैसे आया समझ पा रहे हो? मैंने सबके साइन चेंज किए, तो देखो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, प्लस का ये माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का माइनस का हो गया। अब आप लोग ऊपर वाले नीचे वाले को ढंग से देखें, ये चीज और ये चीज, इन दोनों को ढंग से देखेंगे तो आपको ये वाला साइड तो आपको हमेशा इक्वल दिख रहा है, ये वाला साइड तो ये दिख रहा है इक्वल, क्लियर। तो ये वाला साइड इक्वल तो ये वाला भी इक्वल होगा, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं क्या कि Q बराबर माइनस का Q ट्रांसपोज। तो इसका मतलब मैट्रिक्स आई तो है, इस तरह का सिस्टम किसमें होता था, सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक में दो मैट्रिक्स आपस में सेम तो होगी पर उनके साइन चेंज होंगे। यहाँ भी वही मैट्रिक्स क्यू वाली आएगी और यहाँ पर भी क्यू वाली आएगी, बट यहाँ क्यू किस में आएगा, नेगेटिव, मतलब हर जगह आपका साइन चेंज होने लगेगा। तो दो मैट्रिक्स की ट्रिक्स थी। आज के लेक्चर में हमने आपको क्या बताया, पिछले 4 प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी मैं फिर से समझा दूं। एक तो क्या थी, एक किसी भी चीज को डबल ट्रांसपोज करें, ऐड करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके ऐड करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। स्केलर प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके स्केलर प्रोडक्ट करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करके प्रोडक्ट करें उसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप A इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो जो मैट्रिक्स आएगी वो B इंटू A, B और A के ट्रांसपोज के बराबर होगी। उसके बाद हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया, उसके बाद हमने इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया। थैंक यू सर।